साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार का खूंखार अपराधी अनंत सिंह सोनू मोनू गिरोह से इतना डर गया है, इतना घबरा गया है कि अनंत सिंह ने 3 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, अनंत सिंह पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। अनंत सिंह का नाम मैंने सबसे पहले तब सुना था जब 1997 में 97 में मैं बाढ़ का एएसपी हुआ करता था। जो पटना जिला है, बाढ़ उसका एक अनुमंडल है, एक तहसील है, जिसे इंग्लिश में सब डिवीजन कहते हैं। बाढ़ काफी लंबा चौड़ा सब डिवीजन है, जिला बना नहीं है, लेकिन समझिए किसी भी जिले के बराबर है। 97 में मैं यहाँ का एएसपी बनाया गया था, असिस्टेंट एसपी बनाया गया था। और उस समय मैंने पहली बार अनंत सिंह का नाम सुना। जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बताया गया कि मेरे पहले जो एएसपी थे वो भी आईपीएस थे, मिस्टर मानविंदर सिंह भाटिया। ऑनेस्ट आदमी थे, ईमानदार आदमी थे। उनके साथ अनंत सिंह की काफी बकझक हो गई थी और इसकी काफी चर्चा थी पूरे बाढ़ अनुमंडल में। लेकिन उस समय अनंत सिंह इतना सक्रिय नहीं हुआ था, इतना एक्टिव नहीं हुआ था। उन दिनों अनंत सिंह का जो बड़ा भाई था दिलीप सिंह, वो लालू सरकार में मिनिस्टर हुआ करता था और पटना में सरकारी बंगला में रहता था। और अनंत सिंह का ज्यादातर समय अपने बड़े भाई यानी दिलीप सिंह के पटना स्थित बंगला पर बीतता था। अनंत सिंह 2005 के बाद से काफी ताकतवर हो गया जब बिहार का नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया। अब जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसी सूबे का वजीर आला ही किसी माफिया के गैंग में शामिल हो जाए तो आप खुद समझिए माफिया की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। उसके बाद पलटू राम की मदद से अनंत सिंह ने जो बाढ़ में एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी के तमाम ठेकों पर कब्जा करना शुरू कर लिया और उसने अकूत दौलत इकट्ठा की। इतनी दौलत इकट्ठा की कि अनंत सिंह ने पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में ये सहयोग हॉस्पिटल के पास एक होटल बनवा लिया, होटल बुद्धा हेरिटेज। और एसके पुरी में अपनी पत्नी के नाम से एक होटल बनवा लिया, होटल बुद्धा इन। ये भी देखिए कैसा मजाक है कि गौतम बुद्ध के नाम पर एक माफिया होटल बनवा रहा है। जिस गौतम बुद्ध ने शांति और करुणा का संदेश दिया, उनके नाम पर एक माफिया होटल बनवा रहा है। तो खैर ये सब मजाक होता रहता है। 2006 में अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह का खून हो गया और खून करवाने के पीछे अनंत सिंह के करीबी रिश्तेदार विवेका पहलवान का हाथ था। विवेका पहलवान और अनंत सिंह दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। गांव का नाम है लदमा और ये बाढ़ थाना क्षेत्र में आता है। दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा लगते थे। कुछ महीने पहले विवेका पहलवान का इंतकाल हो गया, मौत हो गई। तो जब फाजो सिंह का कत्ल हुआ तो हमारे पलटू राम सर के बल दौड़े दौड़े गए, लदमा पहुंच गए। जो फाजो सिंह का ये श्राद्ध कर्म हुआ, जो मौत के 13 दिन बाद होता है, वो सब में पलटू राम भी शामिल हो गया। तो इस तरह से अनंत सिंह का कद बढ़ने लगा। उसके बाद उसने पटना में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर, इमारतों पर कब्जा करना शुरू किया। पटना में जो पापिया घोष हत्याकांड हुआ था, बहुचर्चित हत्याकांड था, हिस्ट्री की प्रोफेसर पापिया घोष का कत्ल हो गया था। उस कत्ल में भी अनंत सिंह का हाथ होने की सूचना मिली थी। मैंने पुलिस हेडक्वार्टर्स को ये बात बताई थी, लेकिन अनंत सिंह के डर के मारे कोई एक्शन नहीं लिया गया और छुटभैया लोगों को उसमें पकड़ लिया गया।
पापिया घोष का बहुत बड़ा मकान पाटलिपुत्र कॉलोनी में था, 168 पाटलिपुत्र कॉलोनी। उनके जो पापा थे उज्जवल घोष, वो भी आईसीएस ऑफिसर हुआ करते थे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं अनंत सिंह की। एक रेशमा काजल प्रकरण हुआ था पटना में। एक नाले से लाश मिली थी, बोरे में एक लड़की की लाश। कुछ लोग कहते थे कि ये रेशमा की लाश है, कुछ लोग कहते थे ये काजल की लाश है। इस पर अनंत सिंह का इंटरव्यू लेने के लिए एक टीवी रिपोर्टर उसके घर गया। रिपोर्टर का नाम था प्रकाश सिंह, वो टाइम्स नाउ का रिपोर्टर था। अनंत सिंह ने उसकी इतनी पिटाई की कि वो उसका समझिए भुड़ता बन गया। अनंत सिंह को फिर गिरफ्तार किया गया, लेकिन पलटू राम ने पुलिस को आदेश दिया कि इतनी कमजोर केस डायरी लिखो कि अनंत सिंह को तुरंत बेल मिल जाए। तो अनंत सिंह तुरंत जमानत पर बाहर आ गया, मुझ पर ताव देते हुए। उसके बाद ऐसे बहुत किस्से हैं। अनंत सिंह विधायक बना, एमएलए बना। बीच में अनंत सिंह के रिश्ते खराब हो गए, क्योंकि ललन सिंह की पत्नी के खिलाफ उसने मुंगेर लोकसभा सीट में ललन सिंह के खिलाफ अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया, जिसका नाम नीलम देवी है। अनंत सिंह की वाइफ का नाम है नीलम देवी। उसने चुनाव लड़ लिया ललन सिंह के खिलाफ, जो जेडीयू के सीनियर नेता है, अभी मिनिस्टर है केंद्र में। उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में लदमा में अनंत सिंह के घर पर एक रेड हुआ, छापा मारा गया। और रेड मारने वाली थी एएसपी बाढ़, उनका नाम था मिसेज लिपि सिंह। वो 2016 बैच की आईपीएस है। लिपि सिंह ने उस रेड में AK-47 हथियार पकड़ा, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। अनंत सिंह पर मामला दर्ज हुआ। अनंत सिंह भागा और दिल्ली के कोर्ट में उसे सरेंडर कर दिया। बाद में उस मामले में अनंत सिंह को 10 बरस की कैद की सजा हुई, और इसलिए अनंत सिंह की विधायकी चली गई, वो एमएलए से हट गया। बाढ़ में जो उपचुनाव हुआ, मोकामा में जो उपचुनाव हुआ, तो उस उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़के जीती। उसके बाद क्या हुआ, पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को उसी AK-47 के मामले में बरी कर दिया, यानी बेगुनाह पाया। कायदे से क्या होना चाहिए था कि पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुका है, इसलिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की। उसके बाद अनंत सिंह मूछ पर ताव देते हुए मुख्यमंत्री आवास में आता था, एक अणे मार्ग पलटू राम के साथ बंद कर कमरे में गुफ्तगू करता था। पलटू राम खुद भी लदमा जाता था, तो दोनों पलटू राम अनंत सिंह दो जिस्म एक जान हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहानी में कुछ ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आ गया कि अनंत सिंह में बहुत अहंकार बढ़ने लगा। पिछले साल मई में उसको 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर किया गया, मुंगेर में ललन सिंह की मदद करने के लिए लोकसभा चुनाव में। तो अनंत सिंह ने मेरे बारे में भी बहुत अनशंट बातें की। उसका एक चमचा यूट्यूबर उसके पास गया और अनंत सिंह ने मेरे बारे में भी उल्टी सीधी बातें की। तो क्या हुआ कि अहंकार जो होता है, एरोगेंस, वो किसी का नहीं चलता है। वो रावण का चला ही नहीं, तो अनंत सिंह का क्या चलेगा। तब क्या हुआ कि एक महागठबंधन बन गया अनंत सिंह के खिलाफ, ग्रैंड अलायंस बन गया। अंडरवर्ल्ड में ही, अपराधों की दुनिया में ही 6 लोगों ने मिलकर अनंत सिंह के खिलाफ महागठबंधन बना लिया। इन 6 लोगों के नाम है विवेका पहलवान, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अशोक महतो, सूरज भान और ललन सिंह। ये दूसरा ललन सिंह है, मोकामा वाला। अब आया 2025 22 जनवरी 2025 को पटना का एक पचमहला थाना क्षेत्र है, वहां एक गांव है नौरंगा जलालपुर। नौरंगा जलालपुर में अनंत सिंह मुझ पर दाव देते हुए पहुंच गया पंचायती करने के लिए, कोई मामला सुलझाने के लिए। और वहां सोनू सिंह, मोनू सिंह नाम के 2 भाई भी गिरोह चलाते हैं। उन लोगों ने अनंत सिंह पर ऐसी गोलियां चलानी शुरू की कि अनंत सिंह बिल्कुल दुम दबाकर भागा वहां से, दुम दबाकर। उसके बाद दोनों पक्ष से एफआईआर हुआ। सोनू सिंह ने सरेंडर किया, अनंत सिंह ने भी सरेंडर किया। अनंत सिंह बेऊर जेल पहुंच गया। आज की तारीख में वो बेऊर जेल में बंद है। ऐसे उसको जेल में पलटू राम के कहने पर सारी सुविधाएं हैं,
वो रोजाना पलटू राम से मोबाइल पर बात भी करता है, जल्दी ही छूट भी जाएगा। लेकिन 22 जनवरी 2025 को ही अनंत सिंह के कलेजे में मौत का भय समा गया। अनंत सिंह को लगा कि ये सोनू सिंह और मोनू सिंह मिलकर एक दिन मेरा काम तमाम कर देंगे, जिस तरह मेरे भाई फाजो सिंह का काम तमाम हो गया। तो अनंत सिंह ने जेल में चमचों से संपर्क किया, मोबाइल से, अपने गिरोह से। उन लोगों ने कहा कि अनंत सिंह को उसके चमचे छोटे सरकार कहते हैं। उन लोगों ने कहा, छोटे सरकार आप बाहर आइए, इसके पहले आप एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद लीजिए, नहीं तो सोनू सिंह मोनू सिंह तो आपको छलनी कर देंगे। अब अनंत सिंह घबराया, तो उसने अभी 3-4 दिन पहले टोयोटा कंपनी का एक लैंड क्रूजर खरीदा है, गाड़ी है, दाम है उसका 3 करोड़ गाड़ी का। और 3 करोड़ की जो गाड़ी है, इसके बारे में कहते हैं कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है, यानी इस पर गोलियां असर नहीं करती, इसके शीशे ऐसे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बॉम्ब प्रूफ भी है, मतलब हथगोले भी इस पर असर नहीं कर सकेंगे। कुछ लोग तो आगे बढ़ के कह रहे हैं कि रॉकेट प्रूफ भी है, यानी कि रॉकेट का हमला भी बर्दाश्त कर ले। ये भी खबर आ रही है कि ऐसी गाड़ी शाहरुख खान के पास है और आकाश अंबानी के पास है, मुकेश अंबानी के बेटे के पास। लेकिन इस एंगल पर कोई खबर नहीं चल रही कि ये गाड़ी खरीदी क्यों गई है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, इस चैनल पर आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी इसलिए खरीदी गई है क्योंकि अनंत सिंह के खून के प्यासे हैं सोनू सिंह और मोनू सिंह। और अनंत सिंह के साथ दिक्कत ये है कि जो महागठबंधन बना है, इसमें यदि आप अशोक महतो को हटा दीजिए, बाहर कर दीजिए, तो सारे के सारे लोग भूमिहार ही हैं, यानी अनंत सिंह की ही जाति से आते हैं। इसलिए इस बार अनंत सिंह का भूमिहार कार्ड भी फेल कर गया, तो ये बहुत बड़ा खतरा हो गया अनंत सिंह के लिए। अब देखिए, ये भी बिहार की विडंबना है कि बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। एक आम बिहारी के पास एक टूटी साइकिल नहीं होती है, सेकंड हैंड साइकिल नहीं होती है, और यहाँ एक माफिया 3 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहा है। और मीडिया में किसी की औकात नहीं है ये पूछने की कि इसके पैसे उसके पास आए कहाँ, अनंत सिंह के पास 3 करोड़ रुपए आए कहाँ। ये कोई पसीने की कमाई तो नहीं है, उसने खेत में कुदाल चला के तो 3 करोड़ रुपए इकट्ठे किए नहीं। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर 90% जो यूट्यूबर्स हैं पटना में, मैं जानता हूँ 90% यूट्यूबर्स लगभग कह लीजिए, ये मतलब इनको अनंत सिंह से समझिए पैसे मिलते हैं। तो कोई यूट्यूबर है वो अनंत सिंह से जाके बोलेगी, दादा आप तो बहुत हैंडसम लग रहा है। कोई यूट्यूबर अनंत सिंह के पास जाएगा तो मुझे 4 बातें कहवा देगा उसके मुंह से। कोई यूट्यूबर कुछ करेगा, कोई यूट्यूबर कुछ करेगा। बड़े शर्म की बात है भाई, ये यूट्यूबर्स पत्रकार बनते और अनंत सिंह के जूते साफ करते। किसी ने ये नहीं पूछा कि इस काली कमाई का स्रोत क्या है। किसी ने ये नहीं पूछा अनंत सिंह से कि आप सोनू मोनू से इतना डर क्यों रहे हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि बिहार इतना गरीब राज्य है, उस पर 3 करोड़ की गाड़ी लेके आप जनता की सेवा कीजिए। इसलिए ये सवाल मैं दास बोले बिंदास पर कर रहा हूँ, और इस पर मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अपडेट ये है कि जगदम्बा मंदिर में इस गाड़ी की पूजा अर्चना हो गई है, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाई दी गई है, पंडित जी ने मंत्रोच्चार कर दिया है। अब देखिए कि ये गाड़ी अनंत सिंह को बचा पाती है कि नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय।